हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में हम आदिकालीन महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को हल करने वाले हैं और यह 20 प्रश्न नहीं होंगे, कम से कम 50 प्रश्न होंगे और आप इस क्लास के माध्यम से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप जितने इस क्लास को देखते हैं उतने लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो शुरू करते हैं कि हिंदी कवियों का प्रथम व्रत संग्रहकार कौन है। तो हिंदी कवियों का जो प्रथम व्रत संग्रहकार जो है गारसा दातासी, मिस्र बंधु, शिव सिंह सेंगर या ग्रियर्सन हैं। तो हिंदी कवियों का जो व्रत संग्रहकार जो है शिव सिंह सेंगर जो हैं हिंदी कवियों के प्रथम व्रत संग्रहकार हैं। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना 1883 ईस्वी में की थी। गारसा दातासी ने इस्तवार दा लिटरेसी एंड हिंदुस्तानी की रचना 1839 ईस्वी में की थी और ये इन्होंने जो रचना की थी यह फ्रेंच भाषा में की थी। लक्ष्मी सागर वासडे ने इनकी रचना का अनुवाद किया था। मिस्र बंधु विनोद की रचना जो की थी वो 1813 ईस्वी में की थी। मिस्र बंधु विनोद को 4 भागों में बांटा गया था, जो कि 1813 में 3 भाग प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग जो है वो 1834 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रस्थान बिंदु है वो किसे कहा गया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रियर्सन को, मिस्र बंधु विनोद को, शिव सिंह सरोज को। हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु जो कहा गया है शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना की थी। इसका अनुवाद जो किया था किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास की जो रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिस्र बंधु विनोद में कौन सा नाम जो है सम्मिलित नहीं है। मिस्र बंधु विनोद में कौन सा नाम जो है वो सम्मिलित नहीं किया गया है। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी या कृष्ण बिहारी। तो मिस्र बंधु विनोद में जो नाम शामिल नहीं हैं कृष्ण बिहारी जो है
मिश्र बंधु विनोद में शामिल नहीं है। मिश्र बंधु विनोद जो हैं ये 3 भाई थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का जो सर्वप्रथम प्रयास गारसा दातासी, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु ने किया था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन का जो प्रथम प्रयास जो किया गया था तो वह ग्रियर्सन ने किया था। किसने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का प्रथम प्रयास ग्रियर्सन ने किया था। ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना की थी। गारसा दा तासी ने इस्तवार दा ला लितरेई एंदु ये हिंदुस्तानी की रचना 1839 ईस्वी में की थी। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की स्थापना 1929 में की थी। मिश्र बंधु विनोद की रचना जो है वो 1813 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग किसने नहीं किया था? नंबर 1 राम कुमार वर्मा, नंबर 2 ग्रियर्सन, नंबर 3 राम शंकर शुक्ल रसाल, नंबर 4 F.E. केई। तो आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग किसने नहीं किया था? तो चारण काल शब्द का प्रयोग जो है राम शंकर शुक्ल रसाल ने, राम शंकर नहीं है, ये रमाशंकर शुक्ल रसाल ने चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं किया था। जबकि राम कुमार वर्मा ने चारण काल का प्रयोग किया था, ग्रियर्सन ने भी चारण काल का प्रयोग किया था और F.A. केई ने भी चारण काल शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन रमाशंकर शुक्ल रसाल ने चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने, ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने या राहुल साकृत्यायन ने? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग जो कहने वाले हैं राहुल साकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा था। ग्रियर्सन ने चारण काल कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश काल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा था? राम कुमार वर्मा ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या राहुल साकृत्यायन ने? तो आदिकाल को जो बीज बपन काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज बपन काल कहा था। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था और राहुल साकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा था।
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम के आधार पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? भक्ति काव्य का, रीति काव्य का, वीर गाथा काव्य का या आधुनिक काव्य का? तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में जो है वीर गाथा काव्य का वर्णन किया है। रामचंद्र तृतीय प्रकरण में जो है किसका? वीर गाथा काव्य का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है, उनमें से किन ग्रंथों का मूल स्वरूप सुरक्षित नहीं है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने ग्रंथ प्रमाणित माने थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो 12 ग्रंथ प्रमाणित माने थे, जिनमें से मूल स्वरूप सुरक्षित नहीं है। परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, कुमान रासो, हमीर रासो, बीसल देव रासो, विजयपाल रासो, जयचंद्र प्रकाश, कीर्ति लता। तो इनमें से जो मूल स्वरूप सुरक्षित नहीं है तो परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो का जो है 12 ग्रंथों में से इनका मूल स्वरूप जो है सुरक्षित नहीं है। परमाल रासो जो है वो जगनिक की रचना है, पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदाई की रचना है। कुमान रासो के जो लेखक हैं दलपति विजय हैं। बीसल देव रासो जो है नरपति नाहल की है और जयचंद्र प्रकाश जो है मधुकर भट्ट कवि की है। कीर्ति लता जो है विद्यापति की रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि आदिकालीन कृतियां जो नोटिस मात्र हैं। परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, कुमान रासो, हमीर रासो, बीसल देव रासो, विजयपाल रासो, जय मयंक जस चंद्र का, कीर्ति पताका। तो आदिकालीन कृतियां जो नोटिस मात्र हैं वह हैं जय मयंक जस चंद्र का और कीर्ति पताका, जो हैं एक यह नोटिस मात्र रचना है। जय मयंक जस चंद्र का जो है मधुकर कवि की रचना है। कीर्ति पताका जो है यह विद्यापति की रचना है। विद्यापति को अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, खेलावन आदि उपनामों से जाना जाता है। विद्यापति ने 3 भाषाओं में रचना की थी, संस्कृत, अवट्ट और मैथिली। विद्यापति की कुल रचनाएं जो थी वो 16 थी, जो कि 13 संस्कृत में रचित हैं। कीर्ति पताका और कीर्ति लता यह 2 अवट्ट में रचित थी और पदावली जो है मैथिली भाषा में रचित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? डॉक्टर नगेंद्र ने, लक्ष्मी सागर वासडे ने, राम कुमार वर्मा ने, बच्चन सिंह ने। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास नहीं लिखा गया है, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास जो है नहीं लिखा गया है। बच्चन सिंह के ने दूसरा इतिहास जो है वो बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया था। आलोचनात्मक इतिहास जो है वो राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया था। नगेंद्र का जन्म जो है 1915 ईस्वी में हुआ था। नगेंद्र जो है एक रसवादी लेखक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन हैं। हेमचंद, स्वयंभू, राम कुमार वर्मा या बच्चन सिंह। तो अपभ्रंश के जो है प्रथम कवि कौन हैं। तो इनमें से जो अपभ्रंश के प्रथम कवि जो हैं स्वयंभू जो हैं वो अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। स्वयंभू 8वीं सदी के कवि हैं। हेमचंद जो हैं वो 11वीं के हैं। हेमचंद को प्राकृतक का पाणिनि कहा जाता है। किसका? हेमचंद को प्राकृतक का पाणिनि कहा जाता है। और शब्दानुशासन जो है वो भी हेमचंद की रचना है। स्वयंभू जो है वो 8वीं सदी के कवि हैं और परमचरयु स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू जो है कृष्ण काव्य के और राम काव्य के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना गया है। सरपा का, सबरपा का, लुइपा का या कडप्पा का। तो 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान जो माना गया है वो लुइपा का। किसका? 84 सिद्धों में जो सर्वोच्च स्थान माना गया है वो लुइपा का माना गया है। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि जो हैं सरपा हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर सबरपा हैं। 84 सिद्धों में जो है 3 योगिनियाँ थी। कितनी थी? 84 सिद्धों में 3 योगिनियाँ थी। 84 सिद्धों की भाषा जो थी वो संधा भाषा थी और सिद्धों की भाषा को संधा भाषा का जो नाम दिया था वो मुनि दत्त ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभिमान मेरु किसे कहा गया है। अभिमान मेरु किसे कहा गया है? पुष्पदंत को, देवसेन को, मेरुतुंग को या स्वयंभू को। अभिमान मेरु जो कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिमान मेरु जो है पुष्पदंत को कहा गया है। अभिमान मेरु जो है पुष्पदंत ने स्वयं को ही कहा है। पुष्पदंत जो हैं वो 10वीं सदी के कवि हैं। देवसेन ने श्रावकाचार्य की रचना जो है वो देवसेन के द्वारा की गई है। प्रबंध स्वयंभू जो हैं वो 8वीं सदी के कवि हैं। परमचरयु की रचना जो है वो स्वयंभू के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं पुष्पदंत, देवसेन, मेरुतुंग या स्वयंभू। तो प्रबंध चिंतामणि के जो रचयिता हैं मेरुतुंग जो हैं वो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु की उपाधि दी है और यह जो थे 10वीं सदी के कवि हैं। देवसेन श्रावकाचार्य जो है वो देवसेन की रचना है। देवसेन जो हैं प्रथम जैन कवि हैं। कौन हैं? देवसेन जो हैं प्रथम जैन कवि हैं। स्वयंभू जो है वो 8वीं सदी के कवि हैं और स्वयंभू जो है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य और राम काव्य के प्रवर्तक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन हैं। पुष्पदंत, सोमप्रभु सूरी, मेरुतुंग, उद्योतन सूरी। तो कुमारपाल प्रतिबोध के जो रचयिता हैं सोमप्रभु सूरी जो है वो कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं। पुष्पदंत जो हैं अभी बता चुके हैं कि 10वीं सदी के कवि हैं। मेरुतुंग जो है प्रबंध चिंतामणि जो है मेरुतुंग की रचना है। भविष्यत कथा जो है उद्योतन सूरी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन हैं। पुष्पदंत, सोमप्रभु सूरी, स्वयंभू या उद्योतन सूरी। तो अपभ्रंश में जो कृष्ण काव्य के प्रणेता जो हैं स्वयंभू हैं। तो स्वयंभू जो हैं 8वीं सदी के कवि हैं और स्वयंभू कृष्ण काव्य और राम काव्य, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य और राम काव्य दोनों के प्रणेता जो हैं वो स्वयंभू ही हैं। पुष्पदंत 10वीं सदी के हैं। सोमप्रभु सूरी, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरी की रचना है और भविष्यत कहा जो है उद्योतन सूरी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रवरदाई को छप्पियों का राजा किसने कहा है। चंद्रवरदाई को छप्पियों का राजा किसने कहा है। पुष्पदंत ने, रामचंद्र शुक्ल ने, स्वयंभू ने या शिव सिंह सेंगर ने। चंद्रवरदाई को छप्पियों का राजा किसने कहा है। तो चंद्रवरदाई को जो है चंद्रवरदाई को छप्पियों का राजा शिव सिंह सेंगर ने कहा है। किसने कहा है। चंद्रवरदाई को छप्पियों का राजा जो कहा गया है वो शिव सिंह सेंगर के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस कवि ने अपनी भाषा को सट भाषा कहा है। तुलसीदास ने, विद्यापति ने, चंद्रवरदाई ने या अमीर खुसरो ने। किस कवि ने अपनी भाषा को सट भाषा कहा है। तो चंद्रवरदाई ने। किसने। चंद्रवरदाई ने जो है अपनी भाषा को सट भाषा कहा है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास जो हैं वो राम काव्य के कवि हैं। इनकी रचना जो हैं कृष्ण गीतावली, बर्वे रामायण, रामचरितमानस, विनय पत्रिका इनकी प्रमुख रचना हैं। तुलसीदास जो हैं ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं के कवि हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस का वर्णन जो है वो 7 कांडों में किया था और रामचरितमानस की जो रचना की गई थी 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में की गई थी। विद्यापति जो है मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, खेलावन आदि उपनामों से जाने जाते हैं। विद्यापति ने 3 भाषाओं में रचना की थी। इनकी 16 कुल रचनाएं थी। 13 संस्कृत में रचित हैं, 2 अवट्ट में रचित हैं और 1 जो है इनकी मैथिली भाषा में रचित रचना है। अमीर खुसरो का जन्म जो है अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 ईस्वी में एटा के पटियाली जिले में हुआ था।
अमीर खुसरो जो हैं वो खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। और अमीर खुसरो को अवधी भाषा का जनक भी माना है, तो वह राम कुमार वर्मा ने इन्हें अवधी भाषा का भी जनक माना है। अमीर खुसरो पहेलियाँ, मुकरियाँ आदि इन्होंने रचना की है। अमीर खुसरो को तोता-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। इनका नाम अमीर खुसरो को अब्दुल हसन आदि के नामों से भी जाना जाता है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन हैं? तुलसीदास, विद्यापति, चंद्रवरदाई और अमीर खुसरो। तो हिंदी खड़ी बोली के जो प्रथम कवि हैं, अमीर खुसरो जो हैं हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं, और इन्हें अवधी भाषा का प्रथम कवि भी राम कुमार वर्मा ने कहा है। अमीर खुसरो को अब्दुल हसन के नाम से, तोता-ए-हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पहेलियाँ, मुकरियों की भी रचना की है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही निरंतर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।